जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुन्नी का पति टुन्नू चिड़ा मुर्गियों के अंडे बेचने का काम किया करता था। उठो टुन्नी, सुबह हो गई, जाकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठा कर लो, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी जाती हूँ। किचन में मैंने रात में आपके लिए रोटियां बनाकर रखी थी, उसे तुम खा लेना। टुन्नी मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करने के लिए मुर्गियों के बाड़े में जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, एक बिल्ली वहाँ से निकलकर भागती है। हाय दैया, ये बिल्ली कैसे मेरे बाड़े में आ गई? कल रात तो अच्छी तरह से देखकर मैंने दरवाजा बंद किया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो सारी मुर्गियाँ मरी हुई पड़ी हैं। टुन्नू जी, अरे ओ टुन्नू जी, जल्दी यहाँ आओ, हम तो बर्बाद हो गए। पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली अपने बाड़े में घुसी थी, उसने सारी मुर्गियों को मार डाला। टुन्नी की रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया टुन्नी? मुर्गियों को दाना पानी तो तुम देती हो, तुमने ठीक से देखकर दरवाजा बंद नहीं किया होगा। हाय हाय, अब क्या होगा? अब मैं कैसे लाला तोताराम का कर्ज चुकाऊंगा? अचानक टुन्नू चिड़ा बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्या हुआ जी आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? माँ जी, ये सब क्या हो गया? हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। उधर कालू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, बड़ा आया मुझसे मुकाबला करने, तेरी अकल की तो दाग देनी पड़ेगी सुंदरी। तेरी मौसी ने तो कमाल कर दिया, मेरी दुकान से तो सारे अंडे कोई नहीं खरीदता था इस टुन्नू के चक्कर में। अरे, मैंने मौसी से कहकर टुन्नू की सारी मुर्गियों को मरवा डाला और जिस गम से टुन्नू भी मर गया। अब तुम्हारा रास्ता साफ है, अब तुम खूब अंडे बेचो। हाँ, नहीं तो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन टुन्नी जब नदी पर पानी पीने गई थी, तो वहाँ उसे घायल बाबा बाज मिलता है। पानी, पानी, कोई तो पानी पिला दो। बाबा, क्या हुआ आपको? आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। टुन्नी चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है और बूढ़े बाबा बाज को पानी पिलाती है। पानी पीकर बाबा बाज उससे कहते हैं, मैं एक जादूगर हूँ। एक दुष्ट बिल्ली ने मुझे घायल कर दिया था, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। चिड़िया, मुझे तुम उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। टुन्नी चिड़िया उस बाबा जादूगर को सारी बात बताती है। बाबा, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजर बस कर रही हूँ। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे पति को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो जादुई अंडा,
इसे ले जाकर अपने खेत में बो देना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। टुन्नी उस अंडे को लेकर अपने आंगन में बो देती है। अगले दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सारा आंगन अंडों से भरा पड़ा था, जिसे बेचकर वो अमीर हो जाती है। इस तरह टुन्नी अंडे की खेती करके अपनी सास टोनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गोलू कबूतर अपने खेतों में आम का बगीचा लगाया हुआ था। उनके ऊपर बहुत सारे पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। उसके ठीक सामने टुन्नी चिड़िया का घर था। उसे अंडे दिए कुछ ही दिन हुए थे। जंगल के पक्षी अपने अपने कामों में लगे थे, क्योंकि बारिश का मौसम आने ही वाला था। कालू कौवा उसी रास्ते से जाते हुए रानो चिड़िया को देखा तो बोला, ओ चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम अच्छा घर बनाती हो। मेरा भी घर बनाना है, बना दोगी क्या? हाँ, मैं बना दूंगी। धीरे धीरे शाम होने लगा। गोलू कबूतर अपने खेत में फलों की देखभाल कर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही टुन्नी चिड़िया जंगल की तरफ दाना चुनने निकल पड़ी। गोलू कबूतर का बगीचा देखी तो गोलू नहीं था। टुन्नी वहीं से फल तोड़कर लौट गई। रानो चिड़िया और सेठ दोनों एक साथ मिलकर सेठ के घर को बनाने लगे। उसी जंगल में एक सुंदरी कबूतरी और कालू कौवा एक साथ रहते थे। कालू कौवा एक मजदूर किसान था। हर दिन अपने खेतों में हल चलाता और फसल बोता था। कुछ दिन बाद वो फसल हो जाती तो उन्हें काटकर बाजार ले जाता था। ऐसे ही कालू कौवे और सुंदरी कबूतरी का जीवन कट रहा था। दोपहर के समय टुन्नी चिड़िया एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। उसको बहुत जोर से भूख लगा था। चलती हूँ गोलू कबूतर के बगीचे में, वहीं फल खाकर अपना पेट भरूंगी। इधर गोलू कबूतर अपने बगीचे में छुप चुका था, क्योंकि अगले दिन टुन्नी उसके बगीचे से फल तोड़ चुकी थी। थोड़ी देर में ही टुन्नी उसके बगीचे में आई और मीठे ताजे फल तोड़ने लगी। मैं कई दिनों से देखता था कि तुम मेरे बगीचे में आती थी। आज के बाद मत आना। टुन्नी रोते हुए अपने घर चली गई। रानो चिड़िया एक बड़े से तालाब के किनारे बैठकर पानी पी रही थी। तभी उसको एक कमल का फूल दिखा। जंगल के सारे पक्षी यही चर्चा कर रहे थे। इधर सेठ चंदूलाल रानू चिड़िया के घर में रहने लगा। धीरे धीरे शाम हो चुका था। अगले दिन सुबह होते ही इसके द्वार पे दो पक्षी आए। गोलू और कालू कहे कि ओ सेठ, बाहर निकलो। सेठ चंदूलाल घबरा गया। बाहर आया तो देखा कि कालू कौवा और गोलू थे। बोलो, क्या हुआ? इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे थे? कालू कौवा कहा कि हम लोग सुने हैं कि तुम रानो के घर को ले लिए। बाकी के पक्षी कहाँ रहेंगे? मैं कुछ नहीं जानता बाकी पक्षियों के बारे में। तुम यहाँ से चले जाओ। ये दोनों
आपस में बातें करते हुए घर चले आए। सेठ को बहुत जोर से भूख लगा था। चलो चलता हूँ गोलू के बगीचे में मीठे ताजे फल खाने। सेठ चंदूलाल बहुत लालची था। इधर गोलू अपने खेतों में कई दिनों से पहरा कर रहा था। सेठ आया, गोलू को देखा तो भाग गया।